आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसी कहानियाँ सुनकर लगता है कि शायद ये सिर्फ कहानियाँ ही होंगी, लेकिन जरा सोचिए, अगर यही सब हमारी बहन या बेटी के साथ हो तो उस दर्द को हमसे बेहतर कौन समझेगा। हमारे देश में ऐसे कई जाबाज लोग हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ना तो कोई उनके बारे में खुलकर बताता है और ना ही लोग सच्चाई सुनना पसंद करते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी जो कि अंतिम भाग में सुनाने जा रहा हूँ, लेफ्टिनेंट नैना सिंह की। एक महिला होकर भी उन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और संयम से बड़े बड़े अधिकारियों को आईना दिखा दिया। अगर हम ऐसी कहानियां सुने और आगे बढ़ाएं तो यकीन मानिए इन असली नायकों के नाम भी कभी गुम नहीं होंगे। तो चलिए आज अंतिम भाग में आगे की कहानी सुनते हैं। बिना किसी ब्रेक के लगातार कठिन ट्रेनिंग चल रही थी। बिल्डिंग क्लियरेंस, एम्बुलेंस से बचाव, होस्टेज रेस्क्यू, हर अभ्यास इसलिए बनाया गया था ताकि देखा जा सके दबाव में वह घबराती है या नहीं। लेकिन नैना सिंह नहीं घबराई। वह हर टास्क में शांत रही, सही फैसले के लिए और बिना घबराए काम करती रही। दूसरे दिन के अंत तक मेनन की मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तीसरा दिन सबसे कठिन था। 20 घंटे की आखिरी परीक्षा, नेविगेशन, एक इमारत पर रेड, घायलों को निकालना और फिर पहाड़ियों में छिपकर निकलना। यही ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन नैना नहीं टूटी। शरीर थक चुका था, मांसपेशियां दर्द से चीख रही थी, लेकिन उनका दिमाग शांत था। उन्हें पिता की सीख याद आई, दर्द में भी खुद पर काबू रखना, और रोहन की याद, जिससे किया हुआ वादा। नियंत्रण ही वह हथियार है जिसकी गोलियां कभी खत्म नहीं होती। 16वें घंटे में घायल को निकालने की परीक्षा आई। 3 मिनट का समय। नैना ने हालात समझे, घायल को सुरक्षित जगह लाई, इलाज किया और सही तरीके से मदद का संदेश भेजा। 20वें घंटे वह आखिरी चेक पॉइंट पर खड़ी थी। तभी सच्चाई सामने आई। लेफ्टिनेंट नैना सिंह सिर्फ प्रशिक्षक नहीं थी, वह मैरकोस स्पेशल फोर्स की ऑपरेटर भी थी। वीर चक्कर, शौर्य चक्कर, कई युद्ध तैनातियां, और रोहन उनके टीम लीडर जो उनकी बाहों में शहीद हुए थे। पूरा माहौल खामोश हो गया। नैना ने बस इतना कहा, मुझे खुद को साबित करने की जरूरत सालों पहले खत्म हो चुकी थी। आप देखना चाहते थे, इसलिए मैंने दिखा दिया। मेनन को पद से हटा दिया गया और आईएनएस कादम्बा में अब नैना को सम्मान की नज़र से देखा जाने लगा। ना उनके पद की वजह से, ना उनके लिंग की वजह से, बल्कि उनके चरित्र और संयम की वजह से। एक दिन एक युवा अधिकारी ने उनसे पूछा, मैम आप इतनी शांत कैसे हैं? नैना ने कलाई की पट्टी छुई और कहा, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था और सच्चे दिल से किया गया वादा कभी टूटता नहीं है। सूरज ढल रहा था, धुंध फिर लौट रही थी और नैना सिंह फिर से अपने काम पर लौट आई थी, वही शांत, मजबूत और अपने वादे पर अडिग। दोस्तों, कुछ लोग जवाब शोर से देते हैं और कुछ अपने संयम से। जब आपको कहा जाए कि तुम यहाँ की नहीं हो, तो जवाब शब्दों से नहीं, खामोशी से, मेहनत से और आखिर तक डटे रहकर दिया जाता है। अगर यह कहानियाँ और आपको पिछले पार्ट पसंद आए हों और आपको छू गई हों, तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है कहीं कोई इसी ताकत की तलाश में हो। आप सभी का धन्यवाद।